द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर आ गया है और मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी बन के रिटर्न किए हैं और इस बार स्टेक्स पहले से कई ज़्यादा हाई है। सो लेट्स एनालाइज द ट्रेलर। इसमें क्या नया है, क्या पुराना, और क्यों ये सीजन बाकी दोनों से डिफरेंट साबित हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रेलर की टोन की। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है हमें श्रीकांत तिवारी की वही आइडेंटिफिकेशन मिलती है जो बाहर से मिडिल क्लास मैन है लेकिन रियल में देश की सिक्योरिटी एजेंसी का टॉप एजेंट है। पहले 2 सीजन में हमने देखा कि कैसे वो अपने फैमिली और प्रोफेशन के बीच झूलता रहता है, लेकिन इस बार मैटर और भी सीरियस है। ट्रेलर में शुरुआत से ही माहौल टेंस लग रहा है। यह सीजन पॉलिटिकल एंड इमोशनल दोनों लेवल पे गहराई में जाने वाला है। एक ग्लिम्स में दिखता है कि किसी बड़े मिशन की प्लानिंग हो रही है और देश के ईस्टर्न साइड यानी नॉर्थ ईस्ट पे फोकस है। ट्रेलर में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलते हैं जिनमें से कुछ दोस्त या दुश्मन हैं ये अभी क्लियर नहीं है, पर मनोज बाजपेयी की डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल कंट्रोल कमाल के हैं। ट्रेलर के बेस पे लगता है कि इस बार कहानी सिर्फ टेररिज्म तक सीमित नहीं रहने वाली, ये सीजन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन तक जाएगा। पिछले सीजन में एक एंड क्लिफ हैंगर था, अब लगता है कि वो प्लॉट पूरी तरह ओपन होने वाला है। साइन मिलते हैं कि दुश्मन देश के अंदर ही है, यानी इंटरनल बेट्रेयल का एंगल भी होगा। वहीं श्रीकांत तिवारी की पर्सनल लाइफ एक बार फिर बिखरती नजर आ सकती है। फैमिली साइड में प्रिया मणि और बच्चों के साथ की बातें बेहद रिलेटेबल है। वो बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जासूसी की दुनिया में नॉर्मल लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती। अब बात करें परफॉर्मेंस की, मनोज बाजपेयी हमेशा की तरह कमाल है। उनका फेस एक्सप्रेशन, डेड पैन ह्यूमर और इमोशनल अंडरटोन सब कुछ वैसा ही है जिसे देखकर हम फैमिली मैन से जुड़े। राज एंड डीके के डायरेक्शन में वो फन है जो रियल लाइफ और सिनेमैटिक के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है। शो में हर फ्रेम को बड़े ध्यान से शूट किया गया है, यानी प्रोडक्शन क्वालिटी अब इंटरनेशनल लेवल पर हो गई है। बैकग्राउंड स्कोर एकदम ग्रिपिंग है, सस्पेंस और इमोशन दोनों को साथ लेकर चलता है। और इम्पोर्टेंट थिंग, ट्रेलर में साउंड डिजाइन के जरिए कई सिग्नल छिपे हैं, जैसे एक पल में रेडियो फ्रिक्वेंसी की बीप सुनाई देती है, शायद किसी मिशन का क्लू हो। अब बात करें कुछ स्मॉल वीकनेस की। ट्रेलर में कुछ जगह फेसिंग थोड़ी अनबैलेंस लग रही है, एकदम तेज कट्स के बीच इमोशनल मोमेंट गुम हो जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग को लग सकता है कि यह कहानी सिमिलर फॉर्मूला फॉलो कर रही है, यानी फिर से एजेंट, मिशन और फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता दिखेगा। लेकिन द फैमिली मैन की ब्यूटी यही है कि वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में दोनों रियलिटी एंड स्टाइल लगता है। अब कुछ सीरीज घूम रही हैं। क्या श्रीकांत तिवारी किसी बड़े ग्लोबल नेटवर्क से भिड़ने वाला है? और क्या इस बार कहानी किसी बड़े ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ इशारा कर रही है? शायद ऐसा हो भी सकता है। ट्रेलर के विजुअल से लगता है कि भारत चीन टेंशन या साइबर एस्पियनेज जैसी इशू भी शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये शो सिर्फ थ्रिलर नहीं बल्कि कंटेम्पररी इंडिया का रिफ्लेक्शन भी बनेगा। तो फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर अच्छा है, इस सीजन के लिए एक्साइटमेंट और भी बिल्ड करता है। अगर आपने द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर देख लिया है तो आपको कैसा लगा, कमेंट में बता सकते हैं।